हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब वन चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। ए टू जेड हम कवर कर चुके हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज थी, मैंने कहा वो भी आपको एक वीडियो बना के अलग से ही शो कर दूं, तो बाकी फिर चैप्टर 2 की तरफ मूव ऑन कर देंगे हम। ठीक है। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज क्या कह रही है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता था? रो बाय कॉलन। तो 1/2 इसका है, तो इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? ज़ीरो मैट्रिक्स तो नहीं कहा जाता, ना यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है, ना सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास ज़ीरो आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इस दोनों को करेंगे तो ये सिंगुलर नहीं आएगा। ये वाली स्केलर मैट्रिक्स है। विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स? स्क्वेयर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रोज इक्वल टू कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ये ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1 2 3/2। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो कॉलन रो में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलन है वो रो में। तो इसका अब 3 रोज़ है ना, तो इसकी 2 रोज़ होगी बाय 3 कॉलन। इसका ट्रांसपोज लेके दिखाऊं, ये है 2 0 3 और ये 1 1 2। ये इसका ट्रांसपोज होगा 2/3। तो यहाँ पे 2/3 वाली ऑप्शन ये वाली है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट में क्या करते हैं? एडजॉइंट में नंबर इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। तो मतलब -1 और -2 किस में है? -1 -2 और ये वाली 1, ये वाली आंसर होगा इसका। एडजॉइंट लेंगे ना तो इसका -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1। इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज। ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं और इसका -2, तो ये वाली। अच्छा, इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट कैसे लेते थे? रो इंटू कॉलन 2x और बीच में प्लस आता था, माइनस इसका आ गया तो y, 2x + y, 2x + y ये वाला है, ये आंसर है। इफ़ ये इज़ इक्वल टू 0 है तो x किसके इक्वल होगा? तो उसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है 2x - 6 × 3। 2x इज़ इक्वल टू 0 है, ये इज़ इक्वल टू 6 3 18, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 18/2, x इज़ इक्वल टू 9। तो 9 वाला ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, इफ़ x प्लस ये मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ये है तो x वाली कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो ये थोड़ा सा सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा लेंथी चला जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स बड़ी है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा, x प्लस -1 -2 0 -1 इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। ओके, ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस हो रही है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। 1 0 0 1 -1 -2 -1 0 और ये आपस में माइनस होंगी तो 1 माइनस माइनस +1
ज़ीरो माइनस माइनस प्लस टू, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, वन माइनस माइनस प्लस वन, टू 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 ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स होगी। तो ये मैट्रिक्स है ये वाली डी। अब कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग, ये नल मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि सारी एंटीज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, -1 0 2 1, ये होगा इसका आंसर एडिटिव इन्वर्स का। नेक्स्ट, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी डैश बी ए, जनरल फॉर्म में ये इक्वल नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम। ऑर्डर दोनों का क्या होगा, सेम होगा तो एडिशन हो सकती है, पॉसिबल है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इफ ये और ये इक्वल हैं तो ए बी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, a + 3 6 4 b - 1 is equal to -3 4 6 2। ओके। अब अगर तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये एंट्री है ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। a + 3 इज़ इक्वल टू -3 और b - 1 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे a की। तो a इज़ इक्वल टू -3 और b इज़ इक्वल टू माइनस, इधर हो रहा है उधर आके प्लस हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू 6 माइनस में -6 और b इज़ इक्वल टू 3। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा वो कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स ये वाली है, बी मैट्रिक्स ये वाली है, देन फाइंड द फॉलोइंग 2a + 3b। 2a में क्या होगा, ए मैट्रिक्स को हर जो एंट्री है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी की हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। इसमें 2 से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे और फिर होल मल्टीप्लाई, मतलब जो आंसर आएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ। एक जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, a इज़ इक्वल टू 2 3 1 0, b इज़ इक्वल टू 5 - 2 - 4 - 1। ओके, हमने फाइंड करना है -3a + 2b। तो इसके लिए क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है, और 2 3 1 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 - 4 - 1। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, -3 2 3 1 0, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी अभी, प्लस 2 5 10
2 2 ज़ा 4 माइनस साइन, 4 2 ज़ा 8 माइनस साइन, 2 1 ज़ा 2 माइनस साइन। ये आ गया इसका। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे। प्लस करके क्या आएगा, 10 प्लस 2 हमारे पास आएगा 12, माइनस 3 इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, 10 प्लस 2 आ जाएगा 2 प्लस 10 यहाँ पे। नेक्स्ट है 3 प्लस माइनस 8 है, ये 1 प्लस माइनस 4 और 0 प्लस माइनस 2। माइनस 3 ये 12 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह ये माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 और ये माइनस 2। अब इस माइनस 3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36 माइनस में, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 और अगेन माइनस माइनस प्लस। ये आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2 1 3 माइनस 3 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू ये। तो सेम यहाँ पे ये प्लस हो रही है मैट्रिक्स, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, माइनस होके तो ये एंड हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 1 माइनस 3 प्लस एक्स 4 माइनस 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे मैट्रिक्स प्लस हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो माइनस होती रहेगी, 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3, 4 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 3 1, ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स, b इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन प्रूव डैट ए बी इज नॉट इज इक्वल्स टू बी ए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अगर आंसर सेम नहीं आ रहे तो हेंस ये प्रूव हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, a is equal to 0 2 1 minus 3, b is equal to minus 3 4 5 minus 2, a b is not equal to b a। प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड a b, 0 1 2 minus 3 माइनस 3 4 5 माइनस 2, ये आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 5, 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू 5, 2 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2। इसके बाद इसका आंसर राइट लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके हम, जो कि आएगा
इज़ इक्वल टू 0 प्लस 5 0 माइनस 2 0 प्लस 5 0 प्लस 0 माइनस 2 3 2 ज़ा 6 माइनस साइन 5 3 ज़ा 15 और माइनस साइन 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 21 और 8 6 14। ये अब हम क्या लेंगे राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास आती है BA। पहले मैट्रिक्स ये लिखेंगे हम, फिर 0 1 2 माइनस 3। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -3 5 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2 5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -3 0 4 2 ज़ा 8 0 4 2 2 ज़ा 4 और -3 -4 3 ज़ा 12 5 माइनस माइनस प्लस 6। तो यहाँ पे ये आ गया आगे आंसर 8 -4 -15 और 11। और अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहें और इसको इक्वेशन 2 कहें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB is not equal to BA verified। ओके, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। ये अब क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, A और B ये है, AB का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। इसको मैं आपको सोल्व करके दोनों दिखा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अब करते हैं, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 A इज़ इक्वल टू 3 1 2 -1 B इज़ इक्वल टू 2 -3 4 -5। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, A इंटू B का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो कहती है A इंटू B होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 3 1 2 -1 2 4 -3 -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे हम, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -3 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -5 और इसका होल ट्रांसपोज लेना हमने। 3 2 ज़ा 6 -4 3 2 ज़ा 6 2 माइनस प्लस 3 12 -10 4 प्लस 5 ट्रांसपोज 0 5 2 9। ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलन में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलन बन जाएगा।
ये आ गया ए बी होल ट्रांसपोज, और इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी की है 2 -3 4 -5 ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज है ए है 3 1 2 -1 ट्रांसपोज। दोनों का पहले ट्रांसपोज लेंगे, 2/4 हो जाएगा -3 -5, और इसका 3 2 1 -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 3 2 6, माइनस का साइन आ गया क्योंकि इसके साथ माइनस था। 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, और फार्मूला का भी प्लस, 3 1 3, 4 3 12 प्लस फार्मूले का, और ये माइनस, 5 2 10, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, फार्मूले का भी प्लस, 5 1 5, तो ये आ गया 0 2 5 9। और अगर हम इसको 2 कह दें तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि है ए बी इन्वर्स होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ए बी इन होल इन्वर्स। ठीक है, अब ए बी का हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अलहदा से, मैट्रिक्स वही हैं, इंटू 2 -3 4 -5, 3 2 6 -6 12 -10, 2 + 3 4 + 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ए बी। ठीक है, अब ए बी इन्वर्स कैसे था, इसका फॉर्मूला था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब ए बी का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी कि नहीं। ए बी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 2 5 9 इज़ इक्वल टू 9 0 0 4 5 2 10, और बीच में माइनस का साइन, तो ये इज़ इक्वल टू -10 आ गया, जो कि नॉट इज़ इक्वल टू 0 और आगे पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वो क्या होगा 0 2 5 9 इज़ इक्वल टू, इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज होगी, 9 0, इन दोनों के साइन -2 -5, ये हो गया। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, माइनस इन्वर्स इज़ इक्वल टू 9 -2 -5 0 डिवाइडेड बाय -10। ओके, तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसको हर वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको अलहदा ही लिखते हैं हम, -10 ऐसे लिख दें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। डिविजिबल हो ना फिर लिख लेते हैं, कर देते हैं डिवाइड, लेकिन ये ना कंफ्यूज कर देगा हमें। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स अलहदा से लेंगे। ओके, राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट
ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ए इन्वर्स के लिए हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे बी का, जो कि है 2 4 -3 -5 इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस साइन माइनस 4 3 12 -12 माइनस माइनस प्लस हो गया 10 -10 + 2 12 इज इक्वल टू 2, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये आगे पॉसिबल हो जाएगा। और इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, वो आ जाएगा 3 1 2 -1 3 1 3 माइनस में, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा 2 1 2, और ये -5, ये भी नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट किसका, 2 4 -3 -5 का, और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए ले लेंगे, जो कि है एडजॉइंट 3 2 1 -1। इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज होगी, -5 2, इन दोनों के साइंस चेंज होंगे 3, इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज होगी, इन दोनों के साइंस चेंज होंगे। ओके, ये जॉइंट्स आ गए। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड पे आ रहा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसका आ रहा है 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स क्या है -5 -4 3 2, और ए इन्वर्स का आ रहा है -5 डिटर्मिनेंट है, और मैट्रिक्स है -1 -2 -1 3। अब क्या करेंगे, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2 -5 3 -4 2 मल्टीप्लाई बाय 1/-5 -1 -2 3। ओके, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, और माइनस में -10 पीछे भी। अब -10 आ गया, इसके बाद फिर इन मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 -4 2 -1 -2 3 -1/10, और इनको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, और ये 5 आ गया, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस। इसी तरह ये सेकंड के साथ होगा, 5 2 10 प्लस हो जाएगा, 4 3 12, और प्लस माइनस हो जाएगा साइन, 3 1 3 माइनस साइन के साथ, और ये माइनस के साथ 2, 3 2 6 माइनस, और 3 2 6 प्लस के साथ। तो यहाँ पे आंसर आ गया -1/10 9 -5 -2 और 0। ये हमारे पास आंसर है। तो पीछे भी आंसर यही आ रहा है, 9 -2 -5 0 और -10। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, और हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स वेरीफाइड। ठीक है, कि आगे समरी ही है इसकी, और उसके बाद समरी थोड़ा देख लें, और इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह।
तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको पता लग जाए, साथ साथ तैयारी आपकी होती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।